हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 3 पावर m डॉट 3 पावर m इज इक्वल टू 48। इसमें यह m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। m की क्या कीमत है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, इस सूरत में कि बेस लिखा जाता है और इनके पावर्स ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है तो पावर ऐड हो जाएंगे। m प्लस m इज इक्वल टू 48। इसके बाद 3 पावर m प्लस m 2m हो जाएगा इज इक्वल टू 48। अब बोथ साइड लॉग लेते हैं। इस साइड से लॉग 3 पावर 2m इज इक्वल टू, फिर इस साइड से लॉग लेना होगा 48। तो लॉग 3 पावर 2m इज इक्वल टू लॉग, और 48 की जगह लिख देता हूँ 3 क्रॉस 16 जो कि इक्वल है 48 का। अब इन दोनों के लिए हमारे पास लोगरिथम के दो रूल्स हैं। वो यह है कि log a पावर x इज इक्वल टू x log a, यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो log अप्लाई कर ले तो पावर पहले आ जाता है साथ में log a। तो ये वाला रूल इसके लिए अप्लाई होगा। दूसरा है कि जब दो नंबर प्रोडक्ट में हो, दरन में हो, इनके ऊपर लॉग अप्लाई कर ले, फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है log a प्लस log b। तो इनको जो है इस तरीके से स्प्लिट करना होगा। अब देखो, यह हो जाएगा 2m log 3 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा log 3 प्लस log 16। अब बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं log 3 से। यहाँ पर डिवाइड बाई log 3, यहाँ पर डिवाइड बाई log 3, ये कैंसल आउट। 2m इज इक्वल टू, इनको स्प्लिट कर लेते हैं log 3 डिवाइड बाई log 3, बीच में प्लस, फिर log 16 डिवाइड बाई log 3। ठीक है, अब ये हो जाएंगे कैंसल आउट। इसके बाद देखो 2m इज इक्वल टू, इनकी जगह हो जाएगा 1 प्लस, और इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि log a डिवाइड बाई log b इक्वल होता है log टू द बेस b आर्गुमेंट a। तो क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरह फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो पहले इनके लिए एक ही log हो जाएगा। अब log 3 है यानी log b, तो b बेस है तो यहाँ पर 3 बेस बन जाएगा। अब log 16 है यानी log a, तो ये आर्गुमेंट है तो 16 आर्गुमेंट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद m को इस तरह शिफ्ट कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू 1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 16, तो 2 जो है इस तरह पर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में m की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर इनसे 48 आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब मैं इनका वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। अब देखो, यह रिजल्ट, अब इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आया ये रिजल्ट ठीक है या गलत। तो वेरिफिकेशन देखो,
3 पावर m डॉट 3 पावर m। तो पहले मैंने बताया इनको हम लिख सकते हैं 3 पावर में 2m इज इक्वल टू 48। तो 3 पावर 2 लिख लेते हैं और m का रिजल्ट हम फाइंड कर चुके हैं जो कि इक्वल है 1 प्लस log to the base 3 आर्गुमेंट 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 48। ये वाला 2 और ये कैंसिल आउट जाएंगे तो रह जाएगा 3 पावर 1 प्लस log to the base 3 आर्गुमेंट 16 इज इक्वल टू 48। तो अब इन्हीं के लिए हमारे पास एक और रूल है। रूल यह है कि x पावर a प्लस बी इक्वल होता है x पावर a डॉट x पावर b। यानी जब किसी बेसिस पर दो पावर एडिशन में हो तो इस तरीके से स्प्लिट किया जा सकता है। तो यह हो जाएगा 3 पावर 1 डॉट 3 पावर log to the base 3 आर्गुमेंट 16 इज इक्वल टू 48। तो अब इनके लिए एक और रूल है, वो यह है कि जब कोई बेस ए हो इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो आर्गुमेंट बी डिफरेंस हो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो 3 पावर 1 ये हो जाएगा 3 डॉट। तो ये जो है इस रूल के मुताबिक बेस 3 है पावर में log के साथ फिर बेस 3 है आर्गुमेंट 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 48। तो 3 डॉट 16 ये बन जाएगा 48 इज इक्वल टू 48। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट जो है ये 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।